नमस्कार दोस्तों। तो अब हम आगे से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 ये दे रखा है हमें, लिमिट h टेंस टू 0 टू √3 साइन π/6 प्लस h माइनस कॉस π/6 प्लस h अपॉन √3h ब्रैकेट में √3 cos h माइनस साइन h की वैल्यू क्या होगी, ये हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, अब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 0/0 की वैल्यू बन रही है। तो हम इसमें DLH फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0 टू एज इट इज √3 साइन का क्या होता है cos π/6 प्लस h, और cos का माइनस साइन होता है तो माइनस यहाँ पे पहले से ही माइनस माइनस प्लस साइन π/6 प्लस h अपॉन √3h एज इट इज, ब्रैकेट वाले का करेंगे माइनस √3 माइनस कॉस h प्लस ये अब एज इट इज रहेगा √3 cos h माइनस साइन h और √3h का √3। ठीक है, अब हम लिमिट लगाएंगे h टेंस टू 0, तो 2 √3 cos π/6 प्लस साइन π/6 अपॉन ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखते ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 √3 cos π/6 की वैल्यू होती है √3/2, साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 2 3/2 प्लस 1/2 अपॉन 3, 2 ये हो जाएगा 4/2 अपॉन 3, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4/3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 38, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम इस तरीके से समझेंगे, x² लेस देन 1 है और x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो x² की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो प्लस में और माइनस में दोनों में आती है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² को x + 1 और x - 1 लेस देन 1। ठीक है, इसको इससे समझते हैं हम, ये हमने संख्या रेखा बनाई, ये -1 ये +1। ठीक है, अब हम इसके बीच की कोई भी वैल्यू इसमें रखते हैं, जैसे हमने ये 0 इसमें रखी तो ये क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू देगी, यानी कि इस x² लेस देन 1 की जो वैल्यू है ना वो हमारे पास आएगी -1 से 1 तक ओपन ब्रैकेट में। ठीक है, और यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू देगी, और यहाँ पे हम कुछ भी रखेंगे, -2 भी रखेंगे तो वो ग्रेटर देन वैल्यू देगी, 2 रखेंगे तो ग्रेटर देन वैल्यू देगी, तो ये हमारे पास दोनों तरफ ग्रेटर देन है। तो इसका जो बनेगा वो बनेगा -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। ठीक है, इन दोनों जो ये दे रखी है ना, x² लेस देन 1 x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, उसका मीनिंग ये है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x4 x² लेस देन 1, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो x है -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ठीक है, और x वैल्यू आएगी x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पे -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। ठीक है, अब हम इसमें लिमिट लगाते हैं, पहले हम LHL लिमिट लगाते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, अब हम x माइनस h, हम x माइनस h यानी कि x से भी कम, यहाँ x की जगह हम 1 भी रख सकते हैं, f ऑफ 1 माइनस h, क्योंकि हमें 1 पे ही निकालनी है। अब 1 से भी छोटी वैल्यू, 1 से छोटी वैल्यू कहाँ पे है हमारे पास, इसमें है। ठीक है ना, 1 से भी छोटी वैल्यू इसमें है हमारे पास में, तो या फिर हम -1 में देखते हैं पहले, क्योंकि हमें -1 पे चेक करनी है। -1 माइनस h, -1 से छोटी वैल्यू हमारे पास इसमें है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है, x, यानी कि हमारे पास x है, तो ये -1 हमारे पास आ गया। अब हम RHL निकालेंगे, f ऑफ -1 प्लस h,
हमें -1 में कुछ ऐड करना है, यानी कि -1 से हमारे पास बड़ी वैल्यू आएगी। अब -1 से बड़ी क्या है, ये x, इसका फंक्शन क्या है, x की पावर 4, -1 की पावर 4 तो 1। LHL इज़ नॉट इक्वल्स टू RHL, यानी कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, विद्यमान ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। 0 रखेंगे तो 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो अवकलन करते हैं e की पावर x, 1 प्लस एक्स का 1 और ये माइनस है तो माइनस अपॉन 2x, लिमिट x टेंस टू 0। अब इसमें वापस हम 0 रखेंगे तो ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, इसका एक बार और अवकलन करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x अपॉन 2। अब 0 रखेंगे हम, e की पावर 0 अपॉन 2, e की पावर 0 का मतलब 1 अपॉन 2, ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, जितनी घात होती है ना, हमें अवकलन उतनी ही बार करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 40, a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x की वैल्यू क्या होगी। ये हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं, तो ये भी हमारे पास 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो अवकलन करेंगे a की पावर x का, a की पावर x log a माइनस b की पावर x log b अपॉन 1, लिमिट x टेंस टू 0। अब 0 पुट कर दो, a की पावर 0 यानी कि 1 log a माइनस log b, log कॉमन लेंगे तो log a अपॉन b, आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 41, लिमिट x टेंस टू 0 tan 2x माइनस एक्स अपॉन 3x माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी। ये हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, तो 0 रखेंगे इसमें तो ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो वही अवकलन करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 tan x का क्या होता है हमारे पास में, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर 2x और 2x का मल्टीप्लाई में 2 माइनस x का 1 अपॉन 3x का 3 माइनस साइन x का cos x। ठीक है, अब हम इसमें लिमिट x टेंस टू 0 रखते हैं, तो sec 0 की वैल्यू 1, 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस cos 0 की वैल्यू 1, 1 अपॉन 2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 की पावर x प्लस 4। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये ऑप्शंस गिवन है हमारे पास। ये हमारे पास 1 की पावर इन्फिनिटी वाला रूप बन रहा है, तो f ऑफ x बनाएंगे इसको पहले 1 प्लस करके और 1 माइनस करके, तो 1 प्लस x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी की पावर x प्लस 4। अब हम इसको, इस f ऑफ x को e की पावर में रखेंगे, e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इनका हम एलसीएम लेंगे, x प्लस 6 माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 मल्टीप्लाई में x प्लस 4। ठीक है, तो e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x से x कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस 1 5, x प्लस 4 अपॉन x प्लस 1। अब इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये 5 एज इट इज़, x कॉमन लिया तो 1 प्लस 4 अपॉन x, नीचे से लिया x 1 प्लस 1 अपॉन x। अब हम इसमें लिमिट रखेंगे तो 4 अपॉन x 4 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो e की पावर 5 बचेगा, और ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 43, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ठीक है, तो ऐसे में हम लॉग ले लेते हैं। इस फंक्शन को हमने a मान लिया, a इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर x। ठीक है, अब हम लॉग लेंगे दोनों तरफ, log a इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 log x की पावर x। अब जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है लॉग में, तो x log x हो जाएगा ये, और ये लिमिट x टेंस टू 0 ऐसे की ऐसे। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, log x अपॉन x को हम
1/x लिख सकते हैं, इसको हम अपॉन में ले आए, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये हमारे पास 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो हम DLH फॉर्मूला लगाएंगे। log x का क्या होता है 1/x, अपॉन 1/x का क्या होता है -1/x²। तो ये क्या बचा हमारे पास में, x कैंसिल हो जाएगा, -x बचा। इसमें हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 0 आंसर आ गया, ठीक है। आंसर नहीं आया ये हमारे पास log a की वैल्यू आई है 0। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में, a log इधर जाएगा e⁻0, तो a बराबर 1 आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब है आगे क्वेश्चन नंबर 44। लिमिट h टेंड्स टू 0 cos स्क्वायर x प्लस h माइनस cos स्क्वायर x अपॉन h। ये इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल h है, ये x यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा, ठीक है। यहाँ हम 0 रखते हैं पहले, तो cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x 0/0 की फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो अवकलन DLH लगाएंगे, अवकलन करेंगे, तो 2 cos x प्लस h और cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन x प्लस h और -0 क्योंकि x है यहाँ पे, अपॉन h का 1। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 लगाएंगे तो -2 cos x साइन x, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया साइन 2x का, और माइनस है आगे तो माइनस लग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।